शाम का समय था। आसमान में हल्की लालिमा थी और खेतों से लौटते पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को संगीतमय बना रही थी। धर्मपाल अपने पोते रोहन के साथ चौपाल पर बैठे थे। ठंडी हवा के झोंकों के बीच रोहन की उत्सुक आंखें अपने दादा की कहानियों की प्रतीक्षा कर रही थीं। धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, रोहन, आज मैं तुम्हें एक बहुत अनोखी पहेली सुनाने वाला हूँ। अगर तुम होते तो क्या इस पहेली को हल कर पाते? रोहन चौंका। क्या दादाजी, कौन सी पहेली? धर्मपाल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो संध्या के समय अपने वेश बदलकर नगर में घूमने निकला करता था। उसके कुछ सिपाही दूर से उसकी रक्षा करते थे। एक दिन उसने देखा कि एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। मजदूर अपनी मजदूरी लेने के लिए कतार में खड़े थे। एक मजदूर ने मजदूरी ली, उसे अपनी जेब में रखा और खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ चला। राजा को उसकी खुशमिजाजी पर आश्चर्य हुआ। उसने उस मजदूर को रोक लिया और पूछा, भाई, तुमसे कुछ बातें कर सकता हूं? मजदूर मुस्कुराया, क्यों नहीं? राजा और वह मजदूर पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा ने पूछा, तुम्हें जो मजदूरी मिलती है, क्या वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? मजदूर बोला, हां, बिल्कुल पर्याप्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी रोज की कमाई कितनी है? मजदूर ने कहा, 4 रुपए। राजा ने हैरानी से पूछा, और तुम इन 4 रुपयों को कैसे खर्च करते हो? मजदूर ने हंसकर जवाब दिया, बहुत आसान है। मैं 1 रुपया खाता हूं, 1 रुपया कर्ज देता हूं, 1 रुपया कर्ज लौटाता हूं और 1 रुपया फेंक देता हूं। रोहन भौंचक्का रह गया। अरे दादाजी, ये क्या पहेली है? इसका मतलब क्या हुआ? धर्मपाल मुस्कुराए। बेटा, राजा भी चकित रह गए थे। उन्होंने मजदूर से उत्तर मांगा। मजदूर ने समझाया, 1 रुपया खाता हूं, इसका मतलब वह अपने परिवार के खाने पीने पर खर्च करता है। 1 रुपया कर्ज देता हूं, वह अपने बच्चों की परवरिश करता है ताकि वे बड़े होकर उसका ख्याल रखें। 1 रुपया कर्ज लौटाता हूं, अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करता है क्योंकि उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। 1 रुपया फेंक देता हूं, यानी दान कर देता है। रोहन ने सिर हिलाया। अच्छा, बहुत बढ़िया पहेली थी, लेकिन फिर क्या हुआ? धर्मपाल बोले, राजा इस पहेली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने दरबार में पूछने का निश्चय किया। अगले दिन उन्होंने दरबार में यह पहेली रखी, लेकिन कोई उत्तर न दे सका। राजा ने कहा, अगर कोई इस पहेली का उत्तर नहीं देगा तो यह साबित होगा कि हमारे दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, फिर किसी ने हल निकाला? धर्मपाल बोले, हाँ, दरबार का एक चतुर मंत्री गुप्त रूप से उस मजदूर तक पहुंचा और किसी तरह उससे उत्तर हासिल कर लिया। अगले दिन जब मंत्री ने दरबार में उत्तर दिया तो राजा को शक हुआ। उन्होंने तुरंत मजदूर को बुलवाया और पूछा, तुमने वादा किया था कि किसी को उत्तर नहीं बताओगे, फिर भी तुमने मंत्री को बता दिया? मजदूर मुस्कुराया और बोला, राजा साहब, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। कैसे? राजा चौंक गए। मजदूर बोला, राजा साहब, आपने कहा था कि जब तक मैं 100 बार आपका चेहरा न देख लूं तब तक मैं उत्तर नहीं दूंगा। और मंत्री साहब ने जब मुझे 100 सिक्के दिए जिन पर आपकी तस्वीर थी तो मैंने 100 बार आपका चेहरा देख लिया और फिर उत्तर बता दिया। रोहन की आंखें चमक उठीं। वाह दादाजी, मजदूर ने कमाल की बुद्धिमानी दिखाई। धर्मपाल हंसे और बोले, बिल्कुल, कभी कभी जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमें सही नजरिए से देखना आना चाहिए।